तो अगर तुमको मल्टीवैल्यूड फंक्शन हम लोग जैसे क्वांटमिक्स में हाउ जो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है नॉन एक्सेप्टेबल है उसमें स्टडी करे थे, देखे होगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, अगर ये हम लोग का एक्स है और ये हम लोग का वाई है ना, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर तुम्हारा जैसे प्लॉट मतलब कोई फंक्शन का प्लॉट ठीक है इस तरीके से आया हम लोग यहाँ, ठीक है, या ये देख सकते हो तुम यहाँ पे जो फंक्शन का प्लॉट है इस तरीके से आया हम लोग का। जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक्स है, एक्स एक्सिस है ना। तो ये इधर एक्स का पॉइंट्स होंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एक्स इज इक्वल टू सम पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग का फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये भी है फंक्शन का वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई इज इक्वल टू ये भी है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई इज इक्वल टू ये भी है हम लोग यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई इज इक्वल टू ये भी है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये वाई इज इक्वल टू ये भी है मतलब। तो इस तरीके से कितना इसका वैल्यू हो गया हम लोग यहाँ पे, 5 वैल्यू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो भी फंक्शन होगा जिसका प्लॉट इस तरीके से होगा वो 5 वैल्यूड फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का रियल में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रियल एनालिसिस में हम लोग रियल प्लेन में हम लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का रियल प्लेन में हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ए बट एक सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये हम लोग का फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पे। तो फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो मेनी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, यानी कि वाई, वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पे। तो ये एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, वाई, जो फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसी को देखना है हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये क्या है हम लोग यहाँ पे, मल्टीवैल्यूड फंक्शन, है ना, ये हमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे मल्टीवैल्यूड फंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जस्ट हम लोग के एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ जेड होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, एफ ऑफ जेड, ये हम लोग क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है हम लोग, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मल्टीवैल्यूड फंक्शन, यहाँ पे जब बोलेंगे तो यहाँ पे जब बोल सकते हैं हम लोग फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, देयर एग्जिस्ट मेनी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। जैसे हम लोग का एफ ऑफ जेड की जगह हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा, एफ ऑफ जेड के इस तरीके से हम लोग को दिया है कि जेड टू द पावर 1/3, ये हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो हम लोग देखना है कि जेड का एक वैल्यू के लिए एफ जेड का यही चीज 3 वैल्यू कैसे देते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, ये तो तुमको पता ही होगा, जैसे एफ जेड इज इक्वल टू एग्जाम्पल के लिए जेड टू द पावर हाफ देंगे हम लोग यहाँ, स्क्वायर रूट जेड देंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे यही चीज हम लोग को बोला जाता है जब स्क्वायर रूट आएगा हम लोग यहाँ पे, तो जेड इज इक्वल टू एक वैल्यू के लिए, ठीक है, जेड जेड के लिए कोई भी एक वैल्यू के लिए कोई भी एक वैल्यू लो हम लोग यहाँ पे, तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जेड होगा हम लोग यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आएगा तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस भी आएगा एक माइनस भी आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट को डबल वैल्यू हम लोग बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, प्लस माइनस लिखते हैं ना हम लोग स्क्वायर में, जस्ट एनोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये रियल में कैसे आता है हम लोग यहाँ पावर 1/3 हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे जब देखे थे कोई भी जो कर्व होगा वो क्लोज कर्व होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे जो भी कर्व होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग यहाँ पे जो भी कर्व होगा वो क्लोज कर्व होगा हम लोग यहाँ पे। तो और क्या होता है हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग देखेंगे जेड इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जेड इज इक्वल होता है आर टू द पावर आई थीटा, इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे कि कोई भी हम लोग कर्व होगा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, ये हम लोग का रियल एक्सिस है हम लोग यहाँ पे और ये हम लोग का इमेजिनरी है। तो यहाँ पे कोई भी जैसे आर आर क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये एक्स से जो एंगल है वो थीटा रहता है हम लोग यहाँ पे, और ये भी जो भी कर्व होता है हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे क्लोज होता है हम लोग यहाँ पे। और ये कर्व अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो कर्व है, ठीक है, कर्व के अंदर जो पॉइंट है जेड इक्वल 0 के अराउंड हम लोग यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ से देखो जेड इज इक्वल टू आर टू द पावर आई थीटा लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर टू द पावर आई थीटा टू द पावर 1/3, ये होगा हम लोग यहाँ पे। मतलब क्या हो जाएगा आर टू द पावर 1/3 और e टू द पावर आई थीटा/3 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना।
तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि लेट्स से हम लोग यहाँ पे थीटा का एक वैल्यू लेते हैं हम लोग यहाँ पे आर। तो अभी देखो ये तो फिक्स हो गया हम लोग यहाँ पे। अब वेरी क्या होगा यहाँ पे देखो ये फिक्स हो गया ना, ये आर हम लोग क्या है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू हम लोग का आर है हम लोग का, इसका मैग्नीट्यूड ये फिक्स हो गया हम लोग यहाँ पे। तो कोई जैसे जो रेडियस हम लोग का फिक्स हो गया, तो अब वेरी क्या होगा, ओनली थीटा वेरी होगा हम लोग यहाँ पे। तो थीटा का वेरी होगा हम लोग यहाँ पे, थीटा को वेरी कराएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। ये इस तरीके से तुम देख सकते हो, ये प्लेन में मैं थीटा को वेरी कराता हूँ। ये हम लोग का रियल है और ये हम लोग का इमेजिनरी है हम लोग। मैं थीटा को यहाँ पे वेरी कराऊंगा यहाँ पे। तो हम लोग एक वैल्यू लेते हैं हम लोग यहाँ पे एट जेड इज इक्वल टू जेड वन। ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जेड वन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एट जेड इज इक्वल टू कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पे जेड वन, एक एक वैल्यू लिया हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जेड वन इज इक्वल टू, ठीक है, आर वन, उसका जो भी रेडियस होगा हम लोग यहाँ पे, और टू द पावर 1/3 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। सॉरी जेड 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 देखना, जेड इक्वल जेड वन, तो जेड जेड वन इज इक्वल टू आर वन टू द पावर आई थीटा वन हो गया हम लोग यहाँ पे। तो फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ जेड वन, है ना, फंक्शन का वैल्यू देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन टू द पावर 1/3 और ई टू द पावर आई थीटा 1/3। ये पर्टिकुलर वैल्यू आप किसके लिए हम लोग यहाँ पे, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जेड वन, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू में जेड 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 वन एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे। ये एफ ऑफ जेड है हम लोग का, फंक्शन ऑफ जेड है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये आया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का जेड इक्वल जेड वन था, तो अब हम लोग का वैल्यू चेंज होता जाएगा। देखो फंक्शन का वैल्यू तो चेंज होता जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब मैं क्या किस पे डिपेंड करेगा, देखो आर वन तो फिक्स कर दिया हम लोग यहाँ पे, है ना। ये आर वन हम लोग का मॉड ऑफ जेड वन, मॉडुलस उसका आ गया हम लोग यहाँ पे। तो अभी जब इसको हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग सेंटर के अबाउट हम लोग मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हम लोग का थीटा का वैल्यू वैल्यू होगा। तो थीटा का वैल्यू जीरो था हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे है अभी थीटा, थीटा का कुछ भी वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, थीटा वन है हम लोग यहाँ पे, ये थीटा वन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको जेड इक्वल जीरो, या ना, ये जेड इक्वल जीरो है, तो इसके अराउंड हम लोग यहाँ पे इसको मूव कराता हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैं मूव कराऊंगा, तो थीटा का वैल्यू अलग अलग होते जाएगा, तो एफ जेड भी अलग अलग होते जाएगा, एफ जेड भी अलग अलग होते जाएगा, है ना। एफ जेड अलग होते जाएगा हम लोग यहाँ पे, हर जगह पे अलग अलग होते जाएगा। थीटा का वैल्यू चेंज होते जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, तो एफ जेड हम लोग का अलग अलग होते जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे ही एक कंप्लीट साइकिल हुआ 2 पाई, तो फिर वही मिलने गया मेरे को यहाँ पे, है ना। ये हम लोग का कंप्लीट साइकिल हुआ, तो मेरे को सेम चीज मिल जाएगा हम लोग को थीटा वन। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक 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 जेड इक्वल जीरो के अबाउट हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, कि एक हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे अराउंड सी, ठीक है, ये हम लोग का कर्व है हम लोग यहाँ पे। तो ये कर्व के अराउंड अगर मूव करेंगे जेड इक्वल टू जीरो, जो था हम लोग यहाँ पे, अगर ये कर्व के अराउंड मैं इस तरीके से मूव करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो एक कंप्लीट साइकिल करता हूँ, तो मेरे को वही पॉइंट पे मैं पहुंच जाऊंगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन अब हम लोग का थीटा वन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक पॉइंट मूव करने के बाद, ठीक है, एक 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 तुम यहाँ पे पॉइंट मूव करने के बाद थीटा वन जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हम लोग यहाँ पे। 2 पाई प्लस थीटा वन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। एक पॉइंट एक एक उसके अराउंड हम अगर मूव करेंगे, तो हम लोग का जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड वन, ये पॉइंट में लिया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो फंक्शन का वैल्यू था हम लोग क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग यहाँ पे, आर वन टू द पावर आई थीटा 1/3 था हम लोग यहाँ पे। अब मैं क्या किया हम लोग यहाँ पे कि हम मूव किया हम लोग यहाँ पे, तो फिर वही पॉइंट पे पहुंचा। तो पॉइंट तो वही है हम लोग यहाँ पे, लेकिन थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का एफ जेड का वैल्यू हम लोग चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अगर मैं 2 कंप्लीट साइकिल लेता हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे और 2 कंप्लीट साइकिल, मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा, फिर वही पॉइंट पे पहुंचूंगा। अगर एक साइकिल लेने के बाद, ठीक है, इसी को ही मैं जेड इक्वल जीरो के अराउंड में यहाँ पे इवॉल्व करूंगा, तो फिर वही पॉइंट पहुंच जाऊंगा। तो एट जेड इक्वल जेड वन, लेकिन फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ठीक है, 2 कंप्लीट साइकिल, तो एट जेड इज इक्वल जेड वन पे मैं पहुंचा। तो थीटा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे थीटा वन प्लस 2 पाई, तो पहले से था हम लोग यहाँ पे, और प्लस 2 पाई आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस 4 पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तब एफ जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो एफ जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, आर वन टू द पावर 1/3, ठीक है, और ई टू द पावर आई क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, या इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आर वन इंटू द पावर आई थीटा प्लस 4 पाई टू द पावर 1/3, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, आर वन टू द पावर 1/3, और ये आ जाएगा। मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो जेड का वैल्यू तो सेम है हम लोग यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जेड वन है, जेड इज इक्वल टू जेड वन ही है हम लोग यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू जेड वन ही है हम लोग यहाँ पे, है ना, जेड इज इक्वल टू जेड वन ही हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हम लोग का चेंज हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो चेंज हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आर वन
ई टू द पावर आई थीटा 1 टू द पावर 1/3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 ई टू द पावर आई थीटा प्लस 2 पाई टू द पावर 1/3 है हम लोग यहाँ पे। R1 ई टू द पावर आई थीटा प्लस 4 पाई टू द पावर 1/3 है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये तो पहले से था हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या अब देखेंगे कितना साइकिल वही आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कितना साइकिल तक वही आएगा हम लोग यहाँ पे। फिर वही पॉइंट है हम लोग का, देखो वही पॉइंट है, वही पॉइंट पे एक्स इक्वल पे, ठीक है। तुम क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 ई टू द पावर, अगर मैं 3 साइकिल लूंगा तो क्या हो जाएगा थीटा 1 प्लस 6 पाई टू द पावर 1/3। तो अब जब तुम इसको देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो इस ये वैल्यू अब उसके बाद चेंज होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे थ्री बार राउंड किया, अब उसके बाद मैं और एक बार राउंड करूंगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, देखो R1 टू द पावर 1/3 ई टू द पावर आई थीटा प्लस 2 पाई/3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा देखो R1 टू द पावर 1/3 ई टू द पावर आई, है ना। फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है थीटा प्लस 4 पाई/3। और यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे R1 टू द पावर 1/3 और ई टू द पावर आई, यहाँ पे एक चीज तुमको देखने को मिलेगा थीटा 1/3 प्लस 2 पाई, मतलब यहाँ पे 2 पाई आ गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि और जो मैं एक साइकिल लूंगा तो भी एफजेड का वैल्यू यही आएगा। अब एफजेड का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ध्यान दो यहाँ पे। अब मैं जो साइकिल लूंगा हम लोग यहाँ पे यही आ गया, देखो थीटा 1। अब इसके बाद जो नेक्स्ट तुम साइकिल लोगे, ठीक है, यहाँ पे जो तुम लोगे क्या साइकिल लोगे हम लोग यहाँ पे, और एक साइकिल में लेना चाहता हूँ जेड इज इक्वल टू Z1 पे फोर्थ वाला जब मैं लेना चाहता हूँ, फर्स्ट है ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड हो गया हम लोग यहाँ पे और थर्ड हो गया हम लोग यहाँ पे। तो वही पॉइंट पे जेड का एफजेड का 3 डिफरेंट वैल्यू मिला, देखो यहाँ पे R1 ई टू द पावर, इसका वैल्यू अलग होगा ना, थीटा/3 प्लस 2 पाई/3 अलग होगा, थीटा/3 प्लस 4 पाई/3 अलग होगा, और थीटा/3 प्लस ये क्या आ जाएगा हम लोग का वही आ गया 2 पाई, यही वैल्यू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। इसकी बात भी हम लोग यहाँ पे अगर और साइकिल लूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा R1, है ना, यहाँ पे सब में 1/3 है भाई, है ना 1/3, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो R1 टू द पावर 1/3 ई टू द पावर आई थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 6 पाई और प्लस 2 पाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे /3 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू सेम चीज आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसका वैल्यू जब तुम लिखोगे तो फिर वही वही वैल्यू मिलेगा ना हम लोग यहाँ पे, देखो ई टू द पावर आई थीटा 1/3 प्लस 2 पाई मिल गया हम लोग यहाँ पे 3 साइकिल के बाद। कहने का मतलब क्या है कि 3 साइकिल से मैं ज्यादा जाऊंगा तो फिर वहीं पे आ जाऊंगा, तब क्या हो जाएगा एफजेड भी चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये होगा कि 3 साइकिल के बाद हम लोग यहाँ पे ये चीज फिर मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का क्या हो जाएगा थीटा 2 पाई प्लस थीटा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। तो जो 2 पाई के बाद हम लोग थीटा का वैल्यू सेम आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। 2 पाई के बाद हम लोग का थीटा का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो एफजेड फिर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड वाला में, पहले तो हम लोग यहाँ पे पावर थीटा 1/3 थीटा का वैल्यू यही था हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग को क्या हो जाएगा, अब एफजेड भी चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो एट जेड इक्वल Z1 पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 वैल्यू भी पॉसिबल है एफजेड का। एट जेड इक्वल Z1 पे या तो ये हो जाएगा थीटा 1/3, या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल है। उसी पॉइंट पे ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। उसके बाद फिर ये आ जाएगा 6, वही आ जाएगा हम लोग को 2 पाई/3। फिर अगर तुम जाओगे हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 पाई/3, तो इसको तुम फिर ब्रेक कर सकते हो 2 पाई प्लस थीटा, फिर 2 पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जेड इज इक्वल टू एक ही पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे एफजेड का कितना पॉसिबल है हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे पावर 1/3 है तो हम लोग यहाँ पे एफजेड मतलब फॉर ए, ठीक है, यहाँ पे तुम बोल सकते हो फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू Z1 we have 3 different value of f of z। तो ये कितना वैल्यू फंक्शन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मल्टीवैल्यूड फंक्शन हो गया हम लोग यहाँ पे, 3 वैल्यूड फंक्शन हो गया। क्योंकि उसके बाद फिर जब तुम आओगे यहाँ पे तो सेम चीज आएगा हम लोग यहाँ पे, एफजेड भी चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एफजेड का तुम जितना भी राउंड लगाओ उसके बाद तुम बोलोगे ना फोर्थ राउंड लगाऊंगा, तो भी हमको तीनों में से कोई एक चीज मिलेगा। ये तीनों में से कोई एक चीज मिलेगा तुमको यहाँ पे, ये तीनों में से कोई एक चीज मिलेगा, तुम कैलकुलेट करके देखना। फिफ्थ राउंड लगाऊंगा तो भी तीनों में से कोई एक चीज मिलेगा, मतलब उसी पॉइंट पे, ठीक है। एफजेड का हम लोग यहाँ पे कितना वैल्यू मिल सकता है, हम लोग टोटल पॉसिबल वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 वैल्यू मिल सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग 3 वैल्यू फंक्शन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग को दिखता नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो ये हम लोग का इस तरीके से होगा। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है, एफजेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर 1/5, तो ये कितना वैल्यू फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये कितना वैल्यू फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर, ठीक है, ई टू द पावर आई थीटा टू द पावर 1/5 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे।
तो कितना साइकिल के बाद हम लोग का समझ रहे हो ना, यहाँ पे जैसे 3 का मैं एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर जेड इक्वल जेड वन लेना है ना, जेड इक्वल कोई पर्टिकुलर जेड इक्वल जेड वन लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे एक बार मूव करेंगे तो एफ जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, जेड यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे एफ जेड। तो एक बार यहाँ पे जेड जेड इक्वल जेड है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम एफ जेड इक्वल क्या हो जाएगा, आर टू द पावर आई थीटा, है ना, टू द पावर 1/3 1/5 सॉरी, है ना। तो एक बार मूव करोगे तो यहाँ पे आओगे हम लोग यहाँ पे, तो एफ जेड चेंज हो जाएगा। सेकंड बार मूव करोगे तो चेंज हो जाएगा, थर्ड बार मूव करोगे तो भी चेंज हो जाएगा एफ जेड, फोर्थ बार मूव करोगे, फिफ्थ बार मूव करोगे, ठीक है, तो हम लोग को वही पॉइंट में हम लोग पहुंच जाएंगे हम लोग, मतलब एफ जेड भी चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो 5 बार अगर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 5 वैल्यू फंक्शन। तुम यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे तुमको कोई भी फंक्शन तुमको दिया रहेगा ना एफ थीटा का, तो उसमें तुम पुट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो वैल्यू वही आ जाएगा, फिर 2 पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर उसी में से फिर रिपीट होगा हम लोग यहाँ पे, कोई वैल्यू एक रिपीट होगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे था हम लोग यहाँ पे 4 पाई/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई/5, ठीक है, 6 पाई/5, और 2 पाई लेंगे तो हम लोग 8 पाई/5। तो 8 पाई/5 तो हम लोग का निकालना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पाई/5। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे 10 पाई/5, तो वही क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, सेम चीज आ जाएगा फिर यहाँ पे 2 पाई/5 जो था हम लोग यहाँ पे, है ना, 2 पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो 2 पाई/5 प्लस थीटा/5 यही वैल्यू आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो मतलब 5 बार राउंड करने के बाद फिर एफ जेड भी चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, तो वो उसका हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ पे मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, 5 वैल्यू फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसी को मैं लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे कि द 5 डिफरेंट, अगर हम लोग का एफ जेड इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखता हूँ 3, है ना, 3 कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बस इसको समझना है, ठीक है, एग्जाम्स में ये नहीं आता हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है, वो उसके लिए मेथड है बस, ठीक है। तो हमको तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि हम लोग का मल्टीवैल्यूड फंक्शन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तुम फाइंड आउट फाइंड कर सकते हो हम लोग। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि आर ई टू द पावर आई, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2n पाई या 2k लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एन हम लोग यहाँ पे वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई भी लिख सकते हो, टू द पावर क्या हो जाएगा 1/3, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आर टू द पावर 1/3, और यह आएगा हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आई थीटा प्लस 2k/3 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और जहाँ पे के वैल्यू, ठीक है, जो हम लोग का के वैल्यू है हम लोग यहाँ पे, के वैल्यू क्या क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, के वैल्यू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, के इज इक्वल हो जाएगा, एक तो जीरो जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और एक वैल्यू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आई थीटा प्लस है ना यहाँ पे, थीटा प्लस जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक। उसके बाद हम लोग क्या आया था 1 आएगा हम लोग यहाँ पे, और 2 आएगा हम लोग यहाँ पे, वही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। 3 वैल्यू आए थे ना हम लोग यहाँ पे एफ जेड इक्वल, यहाँ पे जब हम लोग देखे थे क्या क्या वैल्यू आया था हम लोग यहाँ पे, एक तो हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल 0 था हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का 2 पाई आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और एक हम लोग का 4 पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में जो लिया गया है उसी को हम लोग के लिया गया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, इतना वैल्यू। तो जेड इज इक्वल टू √3 हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी एफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा 3 वैल्यू फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये 3 वैल्यू क्या हो जाएगा 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एफ जेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्रांचेस ऑफ एफ जेड बोलेंगे हम लोग, ऑफ एफ जेड, जो कि हम लोग का मल्टी वैल्यूड फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का 3 हम लोग का इंटरवल मिला हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 1/3 का हम लोग का देख रहे थे जेड टू द पावर। तो जो फर्स्ट इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ये हम लोग का क्या है प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग यहाँ पे ऑफ एफ जेड, है ना। और क्या किया हम लोग यहाँ पे कि किसके अराउंड हम लोग यहाँ पे वो किया हम लोग यहाँ पे जेड इक्वल 0 के हम लोग अराउंड हम गए, ठीक है, मतलब आर को फिक्स रखे थे ना हम लोग यहाँ पे, तो जेड इक्वल 0 के अराउंड के, जेड इक्वल अलग पॉइंट नहीं था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे आर टू द पावर 1/3 ई टू द पावर आई थीटा। तो ये चेंज नहीं हो रहा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या किया हम लोग यहाँ पे किसके अराउंड यहाँ पे मूव किया हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे कि जो जेड को हम लोग यहाँ पे जेड इक्वल 0 के अराउंड हम लोग यहाँ पे आर को मूव किया हम लोग यहाँ पे, तो ये उसका क्या हो जाएगा ब्रांच पॉइंट हो जाएगा कि इसके अराउंड अगर मूव कराएंगे इसको 3 बार
तो वही फंक्शन एक ही पॉइंट पे जेड इक्वल जेड वन पे, ठीक है, कहीं पर भी हो हम लोग यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर 1/3 का हम लोग यहाँ पे 3 ब्रांचेस हम लोग को मिलेंगे हम लोग यहाँ, ये 3 ब्रांच हो गया हम लोग यहाँ पे, और जिसके अराउंड मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग ब्रांच पॉइंट बोलते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। बस इतना तुमको समझना था हम लोग यहाँ पे। और मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए मेथड है हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जेड इक्वल 0 के अराउंड हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो हम लोग को वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे मिलता है हम लोग यहाँ पे। तो एग्जाम में हम लोग ऐसे मूव नहीं करना है, ठीक है, किसी के भी अराउंड हम लोग उसको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रांच पॉइंट हम लोग यहाँ पे, वो तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पहला चीज। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड ब्रांच पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। पहले तो हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे कि वो एनालिटिक नहीं होगा पहला चीज, तो उसके बाद हम लोग पूछ सकते हैं कि ये जो एनालिटिक है तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रांच पॉइंट के बारे में कुछ डिस्कशन दिया होगा तो हम लोग कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे कि वो ब्रांच पॉइंट है क्या नहीं है बोल के हम लोग, तो क्या चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे उसको डिफरेंशिएबल फाइंड आउट करेंगे, और जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो उसका क्या हो जाएगा ब्रांच पॉइंट होगा हम लोग का। मतलब अगर हम लोग ठीक है, हाउ टू फाइंड ब्रांच पॉइंट, तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे एफ जेड दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ये गिवन रहेगा हम लोग यहाँ पे, फाइंड एफ प्राइम ऑफ जेड, ये कैलकुलेट करेंगे। और एफ प्राइम ऑफ जेड जहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, पहले क्या करते थे हम लोग सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ जेड का हम लोग को डिनोमिनेटर एनिमेटर को जीरो करते थे, अब हमको क्या चेक करना है एफ जेड का, हम लोग एफ प्राइम ऑफ जेड का करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो चेक, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट एफ जेड का सिंगुलर पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ प्राइम ऑफ जेड, वही क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ब्रांच पॉइंट होगा। ये बस इतना करना है हम लोग यहाँ पे। तो हमको तो पता है सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो जो भी हम लोग का फंक्शन दिया रहेगा उसको बस डिफरेंशिएट करके उसका हम लोग यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम लोग सिंगुलर पॉइंट फाइंड कर लें, सॉरी ब्रांच पॉइंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ईजी है हम लोग यहाँ पे। बस ये समझना था हम लोग यहाँ पे ब्रांच पॉइंट होता है क्या हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हम लोग यहाँ पे, तुम आराम से फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को हम लोग ब्रांच पॉइंट सिंगुलर बोलेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस लिख लो हम लोग यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए फाइंड द सिंगुलरिटी या चेक द सिंगुलरिटी ऐसे दिया रहेगा ऑफ, ठीक है। पहला यहाँ पे देखते हैं एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 3z, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 टू द पावर हाफ, इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है भाई। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे ये तो स्क्वायर रूट है, तुमको बताया गया था कि स्क्वायर रूट वाला जो भी फंक्शन रहेगा हम लोग यहाँ पे वो एनालिटिक नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो सिंगुलर पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर को जीरो करके तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रांच पॉइंट चेंज करने के लिए क्या करेंगे डेल एफ बाई डेल जेड, ये कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा √2 का क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस थिंग, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2z-3। अब इसका चेक करेंगे कि ये कहाँ पे एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, नाउ चेक, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल, फाइंड या फाइंड हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच पॉइंट। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, दैट इज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो जेड का जो भी वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जेड इज इक्वल टू 1 and 2 आर ठीक है ब्रांच पॉइंट।